एक मशहूर कहावत आपने जरूर ही सुनी होगी कि मैं तुझे हाफिज कहूं, तू मुझे सूफी कह। आजकल पाकिस्तान और ट्रंप के बीच कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी जरा आपको समझाते हैं। मुनीर को अमेरिका बुलाकर पहले ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की और बदले में अब पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। यानी जिस भारत की पाकिस्तान से जंग हुई वो लगातार ये कह रहा है कि सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल ही नहीं, लेकिन ट्रंप करीब 17 बार सीज फायर का क्रेडिट लेने के बाद अब इसी के जरिए नोबेल पुरस्कार की शायद उम्मीद लगा बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान की दम पर। क्योंकि आतंकिस्तान ने शांति के नोबेल की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए औपचारिक रूप से नामांकित करने का निर्णय लिया है, ताकि भारत पाकिस्तान संकट के दौरान उनकी निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप और महत्वपूर्ण नेतृत्व को सम्मानित किया जाए। अब खेल देखिए, यही पाकिस्तान हाफिज सईद को समाजसेवी बताता है और ट्रंप को शांति दूत। अब ट्रंप और अमेरिका तय करें वो पहले झूठ बोल रहा था या अब। शायद ट्रंप को भी पाकिस्तान की मस्करी समझ आ चुकी है, तभी तो उन्होंने लिखा, मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। हैरत की बात यह है कि ट्रंप फिर भी कई समझौतों को गिनाते नजर आए, जो ये बताता है कहीं ना कहीं ट्रंप में दिल में नोबेल की ख्वाहिश गुलांचे मार रही है। तभी तो पहले मुनीर को बुलाकर नोबेल का नॉमिनेशन और अब बैक टू बैक ट्वीट कर अपने कीर्तिमान गिनाना आखिर क्या इशारा करता है। अमेरिका ने एक तीर से यहां दो निशाने लगाए हैं। मियां मुनीर को समझ तक नहीं आया कि ट्रंप ने मुनीर को अमेरिका बुलाकर पाकिस्तान और ईरान के बीच दुश्मनी का वो बीज बो दिया, जिसने न सिर्फ ईरान की पेशानी पर शिकन ला दिया है, बल्कि पाकिस्तान को भी मुश्किल में यहां मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की लंच मीटिंग ने उस चिंगारी को यहां जमकर हवा दे दी, जिससे ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार अब साफ दिखने लगी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के खुलकर विरोध में उतरने से पहले ही ईरान ने साफ साफ वार्निंग दे दी है कि तीसरा कोई भी पक्ष जंग में शामिल हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। We have explicitly and clearly mentioned that the other parties should not enter to these conflicts, no matter they are the regional players or actually like the Americans, which is out of the region. दरअसल सवाल उठा ट्रंप और मुनीर की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात पर, जिसके बाद रणनीति के तहत ये खबरें फैलाई जाने लगी कि पाकिस्तान के एसिड और एयर स्पेस का अमेरिका हमले में इस्तेमाल करेगा। किसी ने इस खबर की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन अफवाह के बारिश में रिश्तों का बीज उभर आया। Sure that they have got the message and hopefully that they won't go and because with the Pakistan some of the issues goes because of the good relation that Iran and Pakistan, the same that we have with the India. ईरान जानता है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को अपने खेमे में खींच लाता है तो ईरानी रणनीति को दो तरफा चुनौती मिलेगी। ऐसे में ईरानी डिप्लोमेट का बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक सिग्नल है कि ईरान अब किसी भी अप्रत्याशित मोड़ के लिए तैयार है। इजरायल ईरान युद्ध पर दुनिया इस वक्त दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बम गोला बारूद के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर आपको बता दिया, भारत अभी तक चुप ही रहा है, लेकिन सोनिया गांधी को भारत की ये चुप्पी बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। एक अंग्रेजी अखबार में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी भावनाएं जाहिर की है। उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल लिखा है कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। ईरान भारत का पुराना मित्र है और हमारे साथ गहरे संबंधों से बंधा हुआ है। जम्मू कश्मीर सहित महत्वपूर्ण अवसरों पर ईरान ने भारत का समर्थन किया है। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर यूएन में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। फिलिस्तीन को लेकर भी सोनिया गांधी ने भारत सरकार पर अटैक किया और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। यही नहीं, अपने आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू पर भी कड़ा प्रहार किया है और उन पर नफरत की आग को हवा देने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने लिखा कि गाजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के बढ़ते तनाव पर भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। हालांकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और भारत को स्पष्ट बोलना चाहिए। सोनिया गांधी के इस लेख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। यानी ईरान इजराइल युद्ध के नाम पर भारत में विशुद्ध सियासी युद्ध शुरू हो गया है।